जय हिंद बच्चों। तो आज का क्लास है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से आज हम लोग जानेंगे। तो प्रत्यय प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। चलिए लिखते हैं। प्रत्यय 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 उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। तो बच्चों जान गए प्रत्यय क्या है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। चलिए प्रत्यय प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय प्रत्यय के बच्चों कितने भेद हैं? प्रत्यय के मुख्य तीन प्रकार हैं। पहला कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय धातु के अंत में और तद्धित प्रत्यय शब्द के अंत में और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्य प्रत्यय किसका? धातु के पीछे, धातु तथा क्रिया धातु के पीछे, और तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे, और ये स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में। तो बच्चों आज हम लोग मुख्य रूप से कृत्य प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ऐसे विशेष रूप से तद्धित और स्त्री प्रत्यय से मैट्रिक परीक्षा में अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, परंतु इसे भी नहीं छोड़ना, इससे भी आज आ सकते हैं प्रश्न। कृत्य प्रत्यय के बारे में आज हम लोग समझेंगे, फिर तद्धित प्रत्यय, उसके बाद स्त्री प्रत्यय। एक एक करके समझते हैं। पहले कृत्य प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय कृत्य प्रत्यय तो कृत्य प्रत्यय क्या है बच्चों? तो जो जिस प्रत्यय का प्रयोग धातु तथा क्रिया के बाद किया जाता है उसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। चलिए लिखते हैं। जिस प्रत्यय का प्रयोग धातु तथा क्रिया के अंत में किया जाता है उसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कृत्य प्रत्यय के बारे में जानेंगे, जैसे कत्वा प्रत्यय। तो बच्चों कत्वा का अर्थ क्या है? कत्वा क्या है? तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। तो लिखेंगे कत्वा का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। और कत्वा में त्वा
शेष बचता है। जैसे उदाहरण क्री धन कत्वा। क्या बनेगा? क्री तो क्री हो गया, अब कत्वा के जगह पर त्वा, कृत्वा। ज्ञा धन कत्वा। क्या बने बच्चों? ज्ञात्वा। इस तरह से अनेकों आप बना सकते हैं। देखिए, क्री धन कत्वा, तो कत्वा के जगह पर क्या लिखेंगे? त्वा, तो कृत्वा। ज्ञा धन कत्वा, ज्ञात्वा। इस तरह से अनेकों आप बना सकते हैं। अगर कत्वा लगे रहे तो त्वा लिखेंगे, बस इतना ही ध्यान लगे। अगर कत्वा रहे तो त्वा। तो उसके बाद कृत्वा, उसके बाद अब नेक्स्ट है लयप। इसके लिए मिटाते हैं इसको पहले। चलिए, अब इस बार क्या है? लयप। दूसरा क्या है? लयप प्रत्यय। तो ये लयप प्रत्यय क्या है? धातु के पहले उपसर्ग होने पर, धातु के पहले उपसर्ग रहने पर कर या करके के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए, धातु के पहले उपसर्ग होने पर कर या करके के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या शेष रह जाता है? इसमें यो शेष रह जाता है। क्या रह जाता है बच्चों इसमें शेष? हाँ, लयप की जगह यो शेष बचता है। उदाहरण के माध्यम से हम जान रहे हैं। जैसे वी क्री ले देते हैं, क्री धातु है और वी उपसर्ग लगा दिए, वी जोड़ क्री जोड़ लयप, तो क्या बन गया? वी तो वी लिख दिए, क्री भी लिखा ही गया, और लयप के बदले यो, तो लिख दीजिए विक्रिय। ऐसे ही। अब दूसरा ले लीजिए विक्रिय। अब क्या ले लें? तो ज्ञा ले लीजिए, ज्ञा, वी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप, तो क्या हो गया? वी ज्ञाय। और अनेकों भी है, बहुत सारे ले लेके आप बना सकते हैं। अब इसके बाद तुमुन, तो इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। अब तुमुन, अगला है तुमुन। तुमुन प्रत्यय, तो इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। और तुमुन में बच्चों क्या शेष बचता है? तुमुन में तुम शेष बचता है। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पा जोड़ तुमुन,
उदाहरण उदाहरण पा जोड़ तुमुन, तो क्या हुआ, पा तो पा लिख दिए, और तुमुन में क्या बचा, तुम, तो तुम लिख दिए पातुम, पातुम। दा जोड़ तुमुन, दा, धन, धन तुमुन ने धन बोलिए, तुमुन, क्या हो गया, दा तुम। इसी तरह अनेकों आप लेके बना सकते हैं। चलिए तुमुन हो गया। अब अगला क्या ले लेते हैं, कत। अगला है कत, कत। तो बच्चों कत क्या है, तो इसका प्रयोग भूतकालीन अर्थ में किया जाता है और कत में तो शेष बचता है, लिखेंगे इसका प्रयोग भूतकालीन अर्थ में किया जाता है और इसमें कत के जगह तो शेष बचता है। जैसे उदाहरण पठ धन कत, क्या होगा, पठत, पठ हो गया। और दूसरा क्या ले सकते हैं, अब लीजिए श्रु कृत, कृ लिए, कृ धन कत, क्या होगा, कृत। इसी तरह आप अनेकों लेके बना सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या हुआ, कत हो गया। चलिए बच्चों धीरे धीरे आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आप सब सीखिएगा। उपसर्ग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है तो बहुत, मगर कुछ मुख्य है उसे हमको पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट है कतवतु। कतवतु, कतवतु, कतवतु प्रत्यय, इसका प्रयोग भूतकालीन अर्थ में किया जाता है। इसका भी प्रयोग भूतकालीन अर्थ में होता है और कतवतु में तवत शेष बचता है। क्या बचता है, इसका प्रयोग भूतकालीन अर्थ में होता है और कतवतु के जगह क्या शेष बचता है, कतवतु, ये थोड़ा सा मिटा देते, कतवतु के जगह तवत, कतवतु के जगह क्या शेष बचता है, तवत, तवत, तवत शेष बचता है। उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण बच्चों आप बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे क्री जोड़ कतवतु, कृतवत, क्री धन कतवतु, क्या हो गया, कृतवत, क्री हो गया। अब दूसरा लीजिए, फिर कृतवत हो गया। अब दूसरा पठ, और बहुत सारे ले सकते हैं, आप ले लेके बना सकते हैं। चलिए कतवतु के बाद अब नेक्स्ट आप जानते हैं दूसरा सत्री। कौन सा प्रत्यय है, जो सत्री, सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय क्या है, तो सत्री किसी भी कार्य को करते हुए के अर्थ में, इसका प्रयोग होता है और सत्री में अत शेष बचता है। किसी भी कार्य को करते हुए के अर्थ में, लिखिए थे, किसी भी
कार्य को करते हुए के अर्थ में, करते हुए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। और इसमें त्रि के जगह अत शेष बचता है। क्या बचता है? अत शेष बचता है। जैसे उदाहरण पठ क्षत्रिय, तो पठ, पठत। देखिए बच्चों, ओ तो लिखा नहीं जाएगा, केवल वो रहता है, ये जानते हैं। पठत, हस धन क्षत्रिय, तो क्या हो गया? हसत। और भी आप अनेकों बना सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर स्त्री प्रत्यय के बारे में जाने। आज यहीं तक। जय हिंद।